छत्तीसगढ़ की एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट, जहां भीषण हादसे का शिकार होने के बाद चुनाव प्रचार में नहीं रहते हुए भी अजीत जोगी ने चुनाव जीता। जिस सीट से 7 बार सांसद रहने वाले विद्याचरण शुक्ल ने 3 अलग अलग पार्टियों से लड़ा चुनाव, जहां एक चुनाव में एक साथ मैदान में उतरे 11 चंदू साहू की देश भर में हुई थी चर्चा। यहां की जनता ने दिग्गजों के साथ ही साधु संतों के सिर पर भी बांधा जीत का सेहरा। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल IBC 24 मैदानी, और यह है चुनावी सीटों और सियासी किस्सों का खास कार्यक्रम इलेक्शन कनेक्शन, जहां आज करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट महासमुंद के दिलचस्प सियासी समीकरणों पर बात। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली महासमुंद लोकसभा क्षेत्र पर पिछले 3 चुनाव से भाजपा का कब्जा रहा है। यहां अब तक हुए 19 लोकसभा चुनाव में 12 बार कांग्रेस और 4 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। 3 जिलों महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद में विस्तारित महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए और सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी 6 विधानसभा क्षेत्र यानी महासमुंद, खल्लारी, बसना, राजिम, कुरूद और धमतरी सामान्य सीटें हैं। वर्तमान में 8 में से 4 सीट सरायपाली, खल्लारी, धमतरी, बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं 4 विधानसभा क्षेत्र महासमुंद, बसना, राजिम और कुरूद पर भाजपा का कब्जा है। चलिए सियासी आंकड़ों के बाद अब यहां के राजनीतिक इतिहास और दिलचस्प सियासी किस्सों की बात करते हैं। साल 1952 में पहले चुनाव से लेकर 2019 तक कुल 19 चुनाव यहां पर हुए हैं। महासमुंद लोकसभा सीट पर 12 बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल 7 बार महासमुंद से चुनाव जीते और केंद्र में कई विभागों के वरिष्ठ मंत्री रहे। वहीं अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल भी 1 बार महासमुंद से चुनाव जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी साल 2004 के चुनाव में यहां से चुनाव जीते। इस चुनाव की दास्तां भी चौंकाने वाली और दिलचस्प है, जो आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहरहाल 2004 में जीतने वाले अजीत जोगी इस सीट से कांग्रेस के अंतिम सांसद रहे, क्योंकि अजीत जोगी के बाद 2009, 2014 और 2019 तीनों लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महासमुंद लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। महासमुंद लोकसभा सीट कई मायनों में दिलचस्प सियासी दास्तानों की गवाह रही है। केंद्र में अनेकों बार वरिष्ठ मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल महासमुंद लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे, जैसा हमने आपको पहले बताया। लेकिन इन 7 बार में से 6 बार वो कांग्रेस से और 1 बार जनता दल से सांसद बने। वहीं 2004 में विद्याचरण शुक्ल ने भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ा, लेकिन अजीत जोगी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2004 में हुआ ये पहला लोकसभा चुनाव था और देश भर में इस चुनाव की चर्चा हो रही थी, क्योंकि एक तरफ से छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी मैदान में थे, तो सामने थे 7 बार से महासमुंद से चुनाव जीत चुके विद्याचरण शुक्ल यानी विद्या भैया, और इस बार भाजपा की तरफ से हालांकि वो मैदान में थे। दोनों दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसी चुनाव अभियान के दौरान अजीत जोगी का वाहन देर रात पेड़ से टकरा गया और इस भीषण दुर्घटना में अजीत जोगी गंभीर रूप से घायल हो गए, और इसके चलते अजीत जोगी चुनाव प्रचार से पूरी तरह से बाहर हो गए। लेकिन चुनाव प्रचार से बाहर होने के बावजूद भी अजीत जोगी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। जोगी ने कांग्रेस की झोली में महासमुंद की सीट डाल दी और विद्या भैया को हार का सामना करना पड़ा। अजीत जोगी ने इसके बाद 2014 में भी फिर इसी सीट से चुनाव लड़ा और इस बार भी ये सीट देश भर में चर्चा का विषय बनी, लेकिन इस बार चर्चा जोगी की नहीं, बल्कि जोगी के अलावा चुनाव मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशी थे। जी हां, इस चुनाव में कुल 11 चंदू साहू मैदान में थे। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी चंदूलाल साहू के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 7 चंदूलाल साहू और 3 निर्दलीय प्रत्याशी चंदूराम साहू चुनाव लड़ रहे थे। इस तरह से कुल 11 चंदू साहू नाम के प्रत्याशियों वाले महासमुंद सीट की चर्चा देश भर में हो रही थी। तब भाजपा ने इसे कांग्रेस प्रत्याशी अजीत जोगी का कारनामा और उनकी साजिश भी बताया था। हालांकि इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी महज 1217 मतों से चुनाव हार गए थे, यानी कि
11 चंदू साहू मैदान में होने के बावजूद भी भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के चंदूलाल साहू ने यहां पर चुनाव जीता था। अब महासमुंद सीट से जनता ने दिग्गज नेताओं के अलावा साधु संतों के सिर भी जीत का सेहरा बांधा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान 1991 और 1996 के 2 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के सुविख्यात संत कवि पवन दीवान ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां से जीत हासिल की थी। अपने धार्मिक प्रवचनों से जन जन में लोकप्रिय संत कवि पवन दीवान सांसद होने के बावजूद धार्मिक आयोजनों के साथ ही बड़े कवि सम्मेलनों में भी शिरकत करते थे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों की बात अगर करें तो यहां 51% मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग से हैं, जिनमें साहू सबसे ज्यादा हैं। वहीं कुर्मी, अघरिया, यादव और कोलता समाज की भी बहुलता इस इलाके में है। लगभग 20% वोटर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, 11% अनुसूचित जाति और 12% अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के मतदाता इस सीट पर हैं। अब साहू समाज की बहुलता के चलते भाजपा ने इस सीट पर जीते अपने चारों चुनाव में साहू प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। 1998 में चंद्रशेखर साहू, 2009 और 2014 में चंदूलाल साहू और 2019 में चुन्नीलाल साहू भाजपा की ओर से चुनाव जीते। यानी पिछले तीनों चुनावों में साहू कार्ड खेलकर भाजपा ने विजयश्री इस सीट पर हासिल की है। लेकिन इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साहू के बजाय ओबीसी वर्ग की एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। भाजपा की पहली महिला प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी अघरिया समाज से आती हैं और बसना विधानसभा से पूर्व में विधायक और संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारकर साहू फैक्टर को साधने की कोशिश की है। ताम्रध्वज साहू 2014 में दुर्ग से सांसद रह चुके हैं और वो इस बार भी दुर्ग से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें यहां से मैदान में उतार दिया, यानी कि महासमुंद से मैदान में उतार दिया है। वहीं जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि महासमुंद लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस 4-4 सीटों पर काबिज है, यानी कि मुकाबला बराबरी का है। लेकिन विधानसभावार मिले कुल वोटों के आधार पर अगर देखें तो कांग्रेस को भाजपा से करीब 9,500 वोट ज्यादा मिले हैं। तो जहां कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को इस लोकसभा सीट के इतिहास और कांग्रेस को विधानसभा में मिली लीड पर ही भरोसा है, तो वहीं भाजपा को मोदी की गारंटी पर यकीन है। अब आपको क्या लगता है, महासमुंद सीट से किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है? कौन जीतेगा महासमुंद का महासंग्राम? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे महासमुंद संवाददाता धनंजय त्रिपाठी की मदद से हमने ये जानकारी आप तक साझा की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं और साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।